अंतर बहुत छोटा सा है, लेकिन ध्यान से समझिएगा। रावण को ज्ञान का अभिमान था और प्रभु श्री राम को अभिमान का ज्ञान था। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक ऐसी कथा जिसके बारे में महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण में बात नहीं हुई है, गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस में भी बात नहीं हुई है, लेकिन महर्षि कंबन की जो ईरामावतारम है उसमें इस कथा का वर्णन है। रावण के बारे में कहा जाता है कि रावण शिव भक्त था, विद्वान था। रावण को एक अलग पर्सपेक्टिव से उसकी कुछ ऐसी बातें जो दुनिया तक नहीं पहुंच पाई, उसके बारे में ईरामावतारम में वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम को लंका पर विजय पाने के लिए सेतु निर्माण करना था, उस समय वो अपने आराध्य शिव जी को आमंत्रित करना चाहते थे, शिवलिंग की स्थापना करना चाहते थे, उनकी पूजा आराधना करना चाहते थे। तो उन्होंने यज्ञ कराने का संकल्प लिया और इसके लिए उन्हें किसी आचार्य की, किसी पंडित पुरोहित की जरूरत थी। जामवंत जी से उन्होंने कहा कि आप कहीं से ढूंढ के लाइए, कोई आचार्य मिल जाएं जो यज्ञ संपन्न करवाएं ताकि हम यहाँ शिवलिंग की स्थापना कर पाएं। तो जामवंत जी ने कहा कि प्रभु, यहाँ जंगल में, समुद्र तट पर पेड़ पौधे हैं, वन्य जीव हैं, इनके अलावा तो क्या मिलेगा। प्रभु श्री राम ने कहा कि हमें ऐसा आचार्य चाहिए जो शैव और वैष्णव दोनों परंपराओं का ज्ञाता हो। इस पर जामवंत जी ने कहा कि प्रभु, ऐसा है एक जानकार, लेकिन वो हमारा शत्रु है। प्रभु श्री राम ने पूछा कि कौन। तो जामवंत जी ने बताया कि वो पुलत्स्य मुनि का नाती है, वैष्णव है, शिवभक्त है और दोनों परंपराओं को जानता है, वो रावण है। प्रभु श्री राम ने कहा कि ठीक है, आप बात कीजिए और यज्ञ का निमंत्रण देकर के आइए, क्या पता वो आचार्यत्व को स्वीकार कर लें। प्रभु श्री राम की आज्ञा पाकर के जामवंत जी लंका पहुंचे, क्योंकि रावण वो व्यक्ति था जिसमें सारी खूबियां थी। जब रावण को पता लगा कि जामवंत जी लंका आए हैं, तो उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उन्हें आदर सहित महल तक लेकर के आया जाए, क्योंकि जामवंत जी के जो पितामह थे वो रावण के पितामह के मित्र थे, इसलिए रावण उनका सम्मान करता था। जामवंत जी जब महल में पहुंचे तो रावण ने आदर सहित उन्हें बैठाया और उनसे पूछा कि आपका यहाँ कैसे आना हुआ। तो जामवंत जी ने बताया कि मैं यहाँ पर अपने यजमान के लिए आचार्य को ढूंढने आया हूँ और आपको आचार्यत्व का निमंत्रण देता हूँ, आप आइए, मेरे यजमान को यज्ञ करवाना है। तो रावण ने पूछा कि आपके यजमान कौन है। तो जामवंत जी ने बताया कि प्रभु श्री राम एक यज्ञ करना चाहते हैं, एक बड़ा लक्ष्य है, उसके लिए वो यज्ञ कर रहे हैं और भगवान शिव के शिवलिंग की वहां स्थापना करना चाहते हैं समुद्र तट पर। रावण ने पूछा कि वो लक्ष्य क्या है, लंका विजय। जामवंत जी मुस्कुरा करके बोले हाँ। रावण ने कहा ठीक है, मैं अवश्य आऊंगा, क्योंकि आप मुझे आचार्यत्व का निमंत्रण देने आए, तो आप चिंता मत कीजिए, ये आचार्य वहां आएगा और यज्ञ संपन्न करवाएगा। जामवंत जी को विदा करने के उपरांत रावण खुद अशोक वाटिका में पहुंचा और साथ में अपने सेवकों को आदेश दिया कि आवश्यक सामग्री जो है उसका संग्रह कीजिए। अशोक वाटिका में पहुंच करके मां सीता को रावण ने बताया कि आपके पति समुद्र तट पर लंका विजय के लक्ष्य से एक यज्ञ कर रहे हैं और भगवान शिव की आराधना करते हुए वहां शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं और मुझे आचार्यत्व का निमंत्रण भेजा है, मुझे आचार्य बनकर वहां जाना है। और अब आचार्य का कर्तव्य होता है, जिम्मेदारी होती है कि जो यजमान के पास सामग्री नहीं है वो उस तक पहुंचाए। बाकी सामग्री संग्रह करने के लिए तो मैंने सेवकों को बोल दिया है, लेकिन बिना अर्धांगिनी के यज्ञ अधूरा रहेगा, अनुष्ठान अधूरा रहेगा, आपको भी चलना होगा। विमान तैयार है, आप आकर के बैठ जाइएगा, लेकिन याद रखिएगा वहां भी आप लंकेश के ही अधीन रहेंगी। अनुष्ठान संपन्न होने के बाद वापस आपको उसी विमान में बैठ करके लंका लौटना है। मां सीता ने हाथ जोड़ करके सर झुका दिया, प्रणाम किया और लंकेश ने अखंड सौभाग्यवती भव स्वस्थ कंठ से ये आशीर्वाद दिया। विमान पहुंचा समुद्र तट पर। भगवान श्री राम ने भेजा विभीषण को, छोटे भाई लक्ष्मण को, सुग्रीव को कि जाकर के लेकर आइए आचार्य को। आचार्य जब वहां पहुंचे तो स्वस्थ कंठ से भगवान श्री राम को भी कहा, जो कि उनके यजमान थे, उन्हें कहा लंका विजयी भव, दीर्घायु भव। सब लोग चौंक गए कि लंकेश जो है वो ऐसा आशीर्वाद कैसे दे सकता है। यज्ञ जो था वो शुरू होने को था, अनुष्ठान शुरू होने को था। तो आचार्य ने कहा, यानी कि लंकेश ने कहा प्रभु श्री राम से कि आपकी अर्धांगिनी को बुलाइए। अब प्रभु श्री राम कहते हैं कि अर्धांगिनी इस वक्त नहीं है, क्या कोई और विकल्प हो सकता है। तो लंकेश कहता है कि नहीं, क्योंकि आप विधुर भी नहीं हैं, आप अपनी पत्नी को छोड़कर के भी वनवास में नहीं आए हैं। चिंता मत कीजिए, आपकी अर्धांगिनी वहां विमान में बैठी हैं, उन्हें आदर सहित यहां लेकर के आइए।
मां सीता आई, प्रभु श्री राम के बगल में बैठी, अनुष्ठान संपन्न हुआ और अंत में जब दक्षिणा की बारी आई तो प्रभु श्री राम ने अपने आचार्य से, जो कि लंकेश दशग्रीव था, उससे कहा कि दक्षिणा में मांगिए, आप क्या मांगना चाहते हैं। जितने आसपास खड़े थे सबको डर था कि कहीं ये ना मांग ले लंकेश कि अब प्रभु श्री राम वापस अयोध्या लौट जाए। लेकिन रावण ने कहा कि बस दक्षिणा में यही मांगना है कि जब आचार्य की मृत्यु हो तो यजमान सम्मुख उपस्थित हों। और वही हुआ। जब रावण की मृत्यु हुई तो प्रभु श्री राम वहीं थे, रावण को उन्होंने अंतिम दर्शन दिए। ये रावण के बारे में ऐसी कथा जिसका वर्णन महर्षि कम्मन की रामावतारम में है। इसको आज सुनाने का मतलब सिर्फ ये है कि कई बार हम शत्रुता में सारी हदें पार कर जाते हैं। दुश्मनी निभाने में भी कर्तव्य जो है वो अगर बीच में आते हैं तो उन्हें पहले पूरा करना चाहिए। यही रावण की कथा हमें सिखाती है। रावण जो कि विद्वान था, ज्ञाता था, उसके जीवन से जुड़ी हुई कुछ ऐसी कथाएं जो हमें समझाती हैं कि रावण चाहे जितना भी बुरा था लेकिन उसमें कुछ अच्छाइयां भी थी। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद